साथियों नमस्कार। भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक और दुर्ग लोकसभा से सांसद माननीय विजय बघेल जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको बारीक कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया जाए और जो बारीक कमेटी है उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। तो साथियों, पूरा मामला क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। साथियों, दरअसल मामला ये है कि छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा माननीय सांसद लोकसभा दुर्ग लोकसभा से जो सांसद हैं विजय बघेल जी, उनको एक पत्र लिखा था, जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया था कि जिस प्रकार से उनके द्वारा नियमित कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र प्रेषित किया गया है, उसी तर्ज पर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखें। साथियों, पत्र में निवेदन किया गया था कि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, श्रमायुक्त दर श्रमिक हैं, कलेक्टर दर श्रमिक हैं, उनको बारीक कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया जाए, उनके पदाधिकारियों को शामिल किया जाए और समस्त कर्मचारी संगठनों के जो भी पदाधिकारी हैं समिति में शामिल होना चाहते हैं उनको उस समिति में शामिल किया जाए और जो बारीक कमेटी है उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। क्योंकि साथियों, कमेटी बने हुए 5 माह से भी अधिक का समय हो चुका है और उसकी एक भी बैठक अभी तक नहीं हुई है और ना ही उसकी कोई प्रक्रिया शुरू हो पाई है। आगे चुनाव भी आने वाले हैं, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में 5 माह का समय और इसमें लगने की संभावना लग रही है, जिससे इस कमेटी की जो बैठक है और 5 महीने नहीं हो पाएगी। तो पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठनों के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो भी पदाधिकारी इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको इसमें शामिल कराने की कृपा करें और मांगों को और जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए बारीक कमेटी की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कराने की कृपा करें। क्योंकि 5 माह का समय वैसे भी निकल गया है और आगामी जो पंचायत चुनाव हैं उसमें आचार संहिता लगने के बाद 5 माह का समय और निकल जाएगा। ऐसे में पूरा 10 माह का समय निकल जाएगा और जो कमेटी है उसकी एक भी बैठक अभी तक नहीं हुई है और ना आगे होने की संभावना उसमें नज़र आ रही है। तो साथियों, जो छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा है, उनके द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल करते हुए मध्य प्रदेश की तर्ज पर, जैसे कि मध्य प्रदेश में 2016 में स्थायीकरण और 2023 में स्थायीकरण किया गया है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी माता कौशल्या के नाम से स्थायीकरण योजना लाकर जो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी हैं, श्रमायुक्त दर श्रमिक हैं, कलेक्टर दर श्रमिक हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनका स्थायीकरण करने की कृपा करें। साथियों, पत्र प्रेषित करने के बाद जो सांसद विजय बघेल जी हैं उनके द्वारा बड़ा दिल दिखाते हुए पत्र तो जारी कर दिया है। पत्र में क्या कुछ लिखा है उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं, क्या कुछ उनके द्वारा पत्र में लिखा है। तो साथियों, ये पत्र आपका जारी किया गया है 25/9/2024 को पत्र जारी किया गया है। प्रति में है श्रीमान विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। विषय है श्री आकाशदीप राठौर का पत्र छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों के सभी संगठनों को उनके मुद्दे विषयों के मांगों के लिए बारीक कमेटी में सदस्य बनाने संबंधी। पत्र में आगे कहा गया है, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि श्री आकाशदीप राठौर प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा प्रेषित मूलतः संलग्न आवेदन का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों के संगठनों को उनके मुद्दे विषयों को मांगों के लिए बारीक कमेटी में सदस्य संबंधी निवेदन किया गया है। कृपया उपरोक्त अनुसार सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेने की कृपा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इलेक्शन थे उससे पहले जो दुर्ग सांसद हैं वर्तमान में विजय बघेल जी, और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, इनके द्वारा लगातार वीडियो जारी किए जा रहे थे और कर्मचारियों को सपोर्ट किया जा रहा था और उनसे वादा भी किया जा रहा था कि आपके नियमितीकरण स्थायीकरण के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें
अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाएगा। साथ ही अन्य राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा की तर्ज पर स्थायीकरण की जो योजना है उसको भी छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा और यहाँ पर जो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन साथियों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कमेटी बने हुए 5 माह का समय निकल चुका है, एक भी बैठक कमेटी की अभी तक नहीं हो पाई है। अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको भी इस कमेटी में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। आगे चुनाव भी आने वाले हैं, पंचायत चुनाव, ऐसे में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। बहुत ही जल्द आचार संहिता लग जाएगी और जो समय है 5 माह का समय और इसमें लग जाएगा फिर। तो ऐसे में देखा जाए तो कमेटी की बैठक अभी नहीं हो पाई है और जो कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी है उनको भी शामिल नहीं किया गया, तो 5 माह का समय फिर और निकल जाएगा, फिर कुछ भी इसमें नहीं होना है। ऐसे में पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात ये होगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इस पत्र को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही और कई पत्र सांसद महोदय जी के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी चाह कर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ऊपर से निर्देश नहीं मिल रहा है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये जो पत्र सांसद महोदय जी के द्वारा लिखा गया है इस पर कार्रवाई होगी और जो अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी हैं जो भी शामिल होना चाहते हैं कमेटी में उनको शामिल किया जाए। और मध्य प्रदेश की तर्ज पर, जैसे मध्य प्रदेश में 2016 में और 23 में स्थायीकरण योजना लाकर वहाँ के जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको स्थायी किया गया है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी माता कौशल्या के नाम से स्थायीकरण योजना लाकर यहाँ पर भी कर्मचारियों को स्थायीकरण किया जाएगा। साथियों, काफ़ी उम्मीद है कर्मचारियों में, काफ़ी लंबे समय से, कांग्रेस के समय से ही नियमितीकरण, स्थायीकरण की जो आस है वह कर्मचारी लगा के बैठे हैं। नई सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, भाजपा की सरकार आई है और काफ़ी उम्मीदें लेकर आई है। तो कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि इस बार कर्मचारियों की जो मांग है उसको भाजपा सरकार जरूर पूरा करेगी। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पत्र का जो पत्र जारी किया गया है उस पर संज्ञान लेंगे और कर्मचारी संगठनों को इसमें शामिल करेंगे। साथ ही जो प्रक्रिया है उसको शुरू करवाने की कृपा करेंगे, ताकि प्रक्रिया शुरू होगी तो कर्मचारियों की जो बैठक है वह भी होगी और मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि कर्मचारी संगठन उसमें शामिल होंगे तो अपना अपना प्रस्ताव भी रखेंगे। तो साथियों, ये जानकारी प्राप्त हो रही थी प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी जो भी कर्मचारी अनियमित के तौर पर छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं उनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ये जो पत्र जारी किया गया है विजय बघेल जी के द्वारा, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।